यह कथा सुनते ही कलयुग का उद्धार होता है। जब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तब उनके कार्य साधारण नहीं होते, वे किसी महान उद्देश्य की तैयारी होते हैं। एक दिन द्वारिका जाने की तैयारी हो रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी से कहा, अभी कुछ समय के लिए द्वारिका जाना स्थगित कर देते हैं, पहले हस्तिनापुर लौटते हैं। सुभद्रा और अन्य देवियों से मिलकर भगवान युधिष्ठिर के पास पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर अभी भी गहरे शोक में डूबे हुए थे। युद्ध जीत जाने के बाद भी उनके हृदय में संतोष नहीं था। भगवान श्री कृष्ण, जो अंतर्यामी हैं, उनके मन की पीड़ा भली भांति जान रहे थे। उन्होंने महर्षि व्यासदेव से कहा, पितामह युधिष्ठिर को समझाइए, यह शोक क्यों धारण किए बैठे हैं। व्यासदेव जी ने समझाया, अनेक ऋषियों ने उपदेश दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें ज्ञान दिया, परंतु युधिष्ठिर का हृदय शांत नहीं हुआ। वे बार बार कह रहे थे, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। इस शरीर को आत्मा मानकर, अहंकार में आकर मैंने इतना बड़ा विनाश करवा दिया। 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई, 11 कौरव पक्ष में और 7 पांडव पक्ष में। इतने लोगों का रक्त मेरे कारण बहा। मुझे किसी भी ज्ञान से संतोष नहीं मिल रहा। यह स्थिति साधारण नहीं थी। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कुछ और ही करना चाहते थे। जैसे अर्जुन के हृदय में गीता प्रकट करने के लिए करुणा और मोह उत्पन्न किया गया था, वैसे ही अब युधिष्ठिर के हृदय में असंतोष प्रकट किया गया था, ताकि धर्म का महासागर प्रकट हो सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, रथ तैयार करो। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु कहाँ चलना है। भगवान ने कहा, भीष्म पितामह के पास। रथ सजाए गए। स्वर्ण जटित रथों में श्रेष्ठ घोड़े जुते। सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण का रथ था, जैसे स्वयं चंद्रमा आकाश में अग्रसर हो रहा हो। उनके पीछे युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के रथ चले। जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा, बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह मानो स्वयं तेजस्वी सूर्य हो। चारों ओर दिव्य वातावरण था। वहां पहले से ही असंख्य महर्षि और देवर्षि उपस्थित थे। नारद मुनि, व्यास जी, परशुराम जी, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, विश्वामित्र जी, गौतम जी, कश्यप जी, अंगिरा जी, बृहस्पति जी, शुकदेव जी और अनेक दिव्य आत्माएं। सब जानते थे कि आज धर्म और ज्ञान का महासागर प्रवाहित होने वाला है। भीष्म पितामह ज्ञान के भंडार थे। उनका शरीर अस्त होने को था, पर ज्ञान का सूर्य अब प्रकट होने वाला था। जब भगवान श्री कृष्ण समीप पहुंचे, भीष्म पितामह ने नेत्र खोले। उन्होंने बाहर अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन किया और भीतर हृदय में विराजमान भगवान का पूजन किया। उनकी दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर स्थिर हो गई। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति के आंसू। भीष्म पितामह जानते थे, अब उनका जीवन समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि धर्म और सत्य की अमर धारा संसार को मिलने जा रही है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाया, हाथ के संकेत से उन्हें पास बैठने को कहा। उनकी वाणी में करुणा थी और नेत्रों में सत्य का तेज। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जीवन में बहुत कष्ट भोगा है। जिस समय अधर्म का बोलबाला था, उस समय तुम जैसे भगवत सेवी और साधु सेवी पुरुषों को इतना दुख नहीं मिलना चाहिए था। तुम बचपन से ही पीड़ा झेलते आए हो। जब तुम्हारे पिता पांडु का देहांत हुआ, तब तुम बहुत छोटे थे। तब से आज तक तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख रहा है। फिर भीष्म जी ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, पर यह सब समझ लो, जैसे बादल वायु के अधीन रहते हैं, वैसे ही लोकपालों सहित समस्त जगत इन श्री कृष्ण के अधीन है। ये काल के भी काल है। तुम लोग दुखी मत होना, ये सब उनकी मंगलमयी लीला है। उन्होंने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, जहां वायुपुत्र भीम हो, जहां गांडीवधारी अर्जुन हो और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, वहां दुख और विपत्ति की संभावना नहीं हो सकती। जो कुछ घटित हुआ, वह केवल श्री कृष्ण की लीला थी। भीष्म पितामह बोले, युधिष्ठिर, तुम अभी इन महाकाल श्री कृष्ण को पूरी तरह नहीं जानते।
कब वे क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जान सकता, बड़े बड़े ज्ञानी और योगी भी नहीं। समस्त महात्मा और देवता उनकी इच्छा के अधीन हैं। वे जितना स्वयं प्रकट करते हैं उतना ही जाना जा सकता है। उन्होंने चारों ओर बैठे ऋषियों की ओर संकेत किया। ये सभी ऋषि सर्वज्ञ हैं और ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान है। इन्हीं से नारायण प्रकट हुए हैं और सभी अवतार इन्हीं के अंश हैं। अपनी योगमाया से वे स्वयं को छिपाकर मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं ताकि लोग उनके पूर्ण तेज को पहचान न सकें। भीष्म पितामह की वाणी अब और गंभीर हो गई। मैं अपने अंतिम समय में बोल रहा हूँ। मृत्यु के क्षण में कोई झूठ नहीं बोलता और मैं भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हूँ। इसलिए सुन लो, ये श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्मा है, समस्त अवतारों के भी अवतारी है। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, मित्र, मंत्री, दूत और सारथी समझते रहे, जिनसे तुमने कभी संकोच नहीं किया, क्या तुम जानते हो वे कौन है? वे स्वयं परमात्मा है, सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वैत, निष्पाप, अहंकार से रहित। तुम्हारे प्रेम के वश होकर वे ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचे हर कार्य करने को तैयार हो गए। यही उनकी करुणा है, यही भक्ति का पक्षपात है। भीष्म जी की आंखें श्री कृष्ण पर टिकी थी। देखो, जब मैं अब प्राण त्यागने जा रहा हूँ, तब स्वयं साक्षात भगवान मेरे सामने उपस्थित है। वे केवल उपदेश देने नहीं आए, वे मेरे अंतिम क्षण को भगवतमय बनाने आए हैं। जो योगी पुरुष भक्ति से मन में भगवान को धारण करके वाणी से उनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर त्यागता है, वह कर्म और कामना के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। भीष्म पितामह की दृष्टि अब केवल श्री कृष्ण पर थी। देखो, देवों के देव कैसे प्रसन्न दिख रहे हैं, उनके अरुण कमल जैसे नेत्र कैसे चमक रहे हैं, उनका श्रीमुख कैसा दिव्य हास्य से युक्त है। और यह तब जब मैं इस शरीर को त्यागने वाला हूँ। उनकी वाणी शांत हो गई, पर वातावरण में दिव्यता की तरंग भर गई। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की वाणी सुनकर उनके चरणों के समीप बैठते हुए अनेक प्रश्न पूछे। वहां उपस्थित असंख्य ऋषियों के सामने उन्होंने धर्म के विविध रूपों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग, राग और वैराग्य का स्वरूप, जो भी प्रश्न किया गया, भीष्म पितामह ने सबका स्पष्ट और तत्वपूर्ण उत्तर दिया। उत्तर देते देते उनका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे जैसे वाणी स्थिर हो रही थी, वैसे वैसे उनकी दृष्टि श्री कृष्ण पर टिकती जा रही थी। अब प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुके थे। भीष्म पितामह ने देखा, नीलमेघ के समान श्यामवर्ण भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। पीतांबर मंद मंद हवा में लहरा रहा है। उनका गंभीर, करुण और तेजस्वी स्वरूप मानो स्वयं ब्रह्मा की मूर्ति हो। भीष्म की एक दृष्टि भगवान पर स्थिर हो गई। बाणों की शैया पर पड़े हुए भी उन्हें अब तनिक भी पीड़ा नहीं थी। समस्त इंद्रियां एकाग्र हो चुकी थी, मन पूर्णतः भगवान में लीन हो गया था। तब भीष्म पितामह ने करुण और भक्तिपूर्ण स्वर में कहा, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे समस्त ब्रह्मांड के आधार, अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ पहुंचा है। मैंने अपनी बुद्धि को जीवन भर बचा कर रखा है, कामना से मुक्त, राग से रहित, पवित्र और निष्कलंक, किसी को उसका वरण नहीं करने दिया। आज उस कुंवारी बुद्धि को मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए। आप सदा अपने ही आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। लीला करने की इच्छा से ही आपने प्रकृति को स्वीकार किया है। आपकी इच्छा से ही यह सृष्टि चल रही है। आपका शरीर त्रिभुवन को मोहित करने वाला श्याम तमाल के समान है, जिस पर सूर्य किरणों के समान पीतांबर शोभायमान है। कमल जैसे नेत्र, कमल सा मुख, घुंघराली अलके और मंद मुस्कान। हे अर्जुन सखा, हे श्री कृष्ण, मेरी निष्कपट प्रीति आप में ही हो। भीष्म की स्मृति अब अतीत में लौट गई। मुझे वह दृश्य आज भी स्मरण है, जब मैंने प्रण किया था कि यदि मैं आपको अस्त्र उठाने के लिए विवश ना कर दूं, तो मैं गंगापुत्र भीष्म कहलाने योग्य ना रहूं।
और आपने अपना प्रण तोड़ दिया। रथ से उतरकर मेरी ओर दौड़े, घोड़ों की टापों से उड़ती धूल, आपके मुख पर पसीने की बूंदें, केशों में बिखरी अलके, वह अद्भुत झांकी आज भी मेरी आंखों में बसी है। मैं अपने दिव्य बाणों से आपके शरीर को बींध रहा था, आपके कवच को छिन्न भिन्न कर रहा था, पर उस समय भी मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा सब आपको ही समर्पित था। हे अर्जुन सखा, आपने पार्थ के लिए विपक्ष की सारी सेनाओं का जीवन हर लिया, मेरी आप में परम प्रीति है। उस समय भी जब मैं आपको बाण मार रहा था, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व आप ही थे, वह सब केवल आपकी लीला थी। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, जब अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर मोह में पड़ गए थे, तब आपने उनकी अविद्या को नष्ट करने के लिए विशुद्ध गीता का उपदेश दिया। ऐसे गीता गायक श्री कृष्ण में मेरी प्रीति है। हे प्रभु, भला कौन ईश्वर को उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर सकता है, पर आपने मेरी प्रतिज्ञा निभाने के लिए अपना व्रत भंग कर दिया। जैसे सिंह हाथी को मारने दौड़ता है, वैसे आप रथ का पहिया उठाकर मेरी ओर झपट पड़े। मैंने उस समय भी आपके ऊपर बाण चलाए, आपका कवच तोड़ डाला। अर्जुन रोक रहे थे, फिर भी आप बलपूर्वक मेरी ओर बढ़ते आए। तब मैंने धनुष बाण रख दिए और कहा, जय हो प्रभु, आपने अपना प्रण तोड़कर मेरे प्रण की रक्षा की। अब आप मुझे मार भी डाले तो मुझे कोई दुख नहीं। उस समय भी आपके नेत्रों में रोष था और उसी में भक्तवत्सलता की झलक भी। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के रथ की रक्षा करते हुए आप सदा सावधान खड़े रहते थे। बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम, दाहिने हाथ में चाबुक और मुख पर अपूर्व शोभा। महाभारत के युद्ध में मैंने सदैव इसी रूप का दर्शन किया। आज मैं मृत्यु शैया पर हूँ और वही पार्थ सारथी करुणा करके मेरे सामने खड़े हैं। मेरी परम प्रीति आपके चरणों में ही हो। आपकी लटकीली चाल, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी दृष्टि और मनोहर चेष्टाएं, जैसे गोपियां रासलीला में आपको पाकर उन्माद में नृत्य करती थी, वैसा ही प्रेम सुख मैं भी आपके स्मरण में अनुभव कर रहा हूँ। मुझे वह दिन भी स्मरण है जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मुनियों और राजाओं से भरी सभा में सबसे पहले आपकी अग्र पूजा हुई थी। आज वही प्रभु मेरी मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। आप कितने कृपाल हैं। भीष्म पितामह की वाणी अब बहुत कोमल हो गई। अब ना मुझे भय है, ना भ्रम, ना कोई संशय। मैं उसी श्री कृष्ण को प्राप्त कर रहा हूँ जो समस्त ऋषियों के हृदय में विराजमान है। धीरे धीरे उनकी वाणी मौन हो गई, नेत्र बंद होने लगे। क्षण भर में सबने देखा, भीष्म पितामह की दृष्टि स्थिर हो गई, श्वास रुक गई और उनका शरीर शांत हो गया। सभी ऋषि और पांडव एक साथ खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म अब भगवान को प्राप्त हो गए हैं। दृष्टि, मन, बुद्धि, चित्त और प्राण सब उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए थे। अनंत ब्रह्मा श्री कृष्ण में भीष्म पितामह पूर्णतः लीन हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे दिन ढल जाने के बाद संध्या में पक्षियों का कलरव स्वयं शांत हो जाता है। भीष्म पितामह अमर हो गए श्री कृष्ण की भक्ति में। भीष्म पितामह के देह त्यागते ही आकाश में देववाद्य बज उठे, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, चारों दिशाएं सुगंध और प्रकाश से भर गईं। भगवान श्री कृष्ण गंभीर और शांत मुद्रा में खड़े थे। भीष्म पितामह की जीवन लीला पूर्ण हो चुकी थी। भगवान की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह का विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार कराया। महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा, स्तुति और वंदना की और फिर अपने अपने आश्रमों की ओर लौट गए। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, धर्म के शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने आताइयों का नाश करके किस प्रकार राज्य का संचालन किया? वे तो भोगों में प्रवृत्त होने वाले नहीं थे। सूत जी बोले, भगवान श्रीहरि ने कुरुवंश को पुनः स्थिर किया। युधिष्ठिर को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह के उपदेशों से युधिष्ठिर की सारी भ्रांतियां दूर हो चुकी थी। भगवान के आश्रय से समुद्र पर्यंत पृथ्वी,
उनके अधीन आ गई और सभी राजा उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के महलों में विराजमान देवियों और परिजनों से मिल रहे थे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अब हमें द्वारिका लौटने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, कौन ऐसा है जो आपको जाने की अनुमति दे सकता है, पर यदि आपको जाना ही है तो हम आपकी आज्ञा मानते हैं। रथ तैयार किया गया। समान आयु वाले भगवान को आलिंगन कर रहे थे, छोटे जन प्रणाम कर रहे थे और भगवान उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, भीम, नकुल, सहदेव, धौम्य और अन्य सभी वियोग में मूर्छित से हो रहे थे। भगवान के बिना जीवन की कल्पना भी असह्य लग रही थी। संत और भक्त जानते थे, जिसे एक बार भगवान के नाम और कथा का रस मिल जाए वह संसार छोड़ सकता है, पर भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता। और जिनके साथ स्वयं भगवान हंसे, खेले और भोजन किया हो, वे विरह कैसे सह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, धैर्य रखो। किसी को स्नेह भरी दृष्टि से, किसी को स्पर्श से, किसी को आलिंगन से भगवान सबको संतोष दे रहे थे। जब भगवान प्रस्थान करने लगे तो शंख, मृदंग, भेरी, नगाड़े, वीणा और घंटियां एक साथ बज उठीं। हस्तिनापुर की गलियां भगवान के दर्शन की आकांक्षा से भर गईं। अर्जुन ने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण पर श्वेत छत्र तान रखा था, जिसमें मोतियों की झालर झिलमिला रही थी। उद्धव और सात्यकी चंवर डुला रहे थे। रथ स्वयं भगवान चला रहे थे। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। ब्रह्मर्षि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आशीर्वाद गूंज रहे थे। हस्तिनापुर की रमणियां श्री कृष्ण को निहारते हुए आपस में कह रही थी, यह वही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अविनाशी अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर एक दिव्य शोभायात्रा के रूप में आगे बढ़ चली। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शोभायात्रा को देखते हुए हस्तिनापुर की स्त्रियां भाव विभोर होकर आपस में कहने लगी, सखी, यही वह परमात्मा है जिनमें प्रलय के समय ब्रह्मा सहित संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है। समस्त जीव इन्हीं में समा जाते हैं और फिर इन्हीं से पुनः प्रकट होते हैं। ये ही जगदात्मा ईश्वर हैं। पर देखो कैसी मधुर लीला करते हुए मनुष्य रूप में छिपे हुए हैं। जिनका साक्षात्कार बड़े बड़े जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके निर्मल हृदय और भक्ति से करते हैं, वही साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण आज हमारे नेत्रों के सामने खड़े हैं। सचमुच वही जीवन धन्य है जिसने इन्हें देखा, जिसने इनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन किया। जब भगवान की कृपा होती है तभी उनके नाम, रूप, गुण और लीला में रुचि जागती है। धन्य है वह मनुष्य जो उनके नाम और धाम में रम गया है। और यदुवंशी तो कितने भाग्यशाली हैं जो इनके साथ बैठते, खाते, हंसते खेलते हैं। द्वारिका ने सब लोगों को तिरस्कृत कर दिया क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण वहां विराजमान है। सखी, हम तो उन देवियों का सौभाग्य देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं जिनका पाणिग्रहण स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। पाणिग्रहण दो प्रकार का होता है, एक विवाह का और एक शरणागति का। जिनकी भुजा पकड़कर भगवान ने उन्हें अपना बनाया, वे अवश्य किसी महान तप, व्रत और पुण्य की अधिकारी होंगी। वे तो प्रतिदिन उनके रूप माधुर्य का रसपान करती होंगी। केवल स्मरण से ही हमारा हृदय व्याकुल हो उठता है। और ब्रज की गोपियां, उनसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा जिनके संकेत पर नंदन नृत्य करते थे। सखी, सबसे बड़ा सौभाग्य तो रुक्मिणी जी को मिला, जिन्हें श्री कृष्ण ने शिशुपाल जैसे राजाओं का मान मर्दन कर अपने बाहुबल से हरण कर लिया और फिर 16,000 से अधिक रानियां, भौमासुर का वध कर जिन्हें भगवान मुक्त कर लाए, जिनको श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, उनका जीवन परम पवित्र और परम धन्य हो गया। इनकी महिमा का क्या वर्णन करें। ये तो साक्षात कमलनयन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है।
महाराज युधिष्ठिर ने भगवान की रक्षा के लिए विशाल सेना साथ भेजी। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं सर्वसमर्थ थे, फिर भी प्रेम के कारण युधिष्ठिर का हृदय आशंकित था। आग्रह करके उन्होंने कहा, प्रभु, सेना अवश्य साथ ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना तट, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य और सारस्वत देश से होते हुए आगे बढ़े। एक स्थान पर जलाशय के समीप संध्या वंदन कर विश्राम किया। फिर आगे अनर्थ देश पहुंचे। जो ही वहां के लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, सारा नगर उमड़ पड़ा। भगवान ने सबको आनंदित करने के लिए अपना 5 जन्य शंख बजाया और उस शंखनाद से धरती, आकाश और हृदय तीनों भर गए श्री कृष्ण की मधुर उपस्थिति से। भगवान श्री कृष्ण के कोमल अधरों की लाली से जब श्वेत 5 जन्य शंख का स्पर्श हुआ और उसका नाद गूंजा, तो द्वारिकापुरी में आनंद की लहर दौड़ गई। वह शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था, वह भक्तों के लिए अभय और दुष्टों के लिए भय का घोष था। भगवान आ रहे हैं, यह सुनते ही सारी द्वारिका उमड़ पड़ी। स्त्री पुरुष वृद्ध बाल सब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, स्वयं में पूर्ण आनंद से परिपूर्ण। फिर भी जैसे सूर्य को कोई दीप दिखाए तो वह उसे प्रेम से स्वीकार करता है, वैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तों का प्रेम स्वीकार करते हैं। भला सूर्य को दीप की क्या आवश्यकता, फिर भी वह उसे ठुकराता नहीं। इसी प्रकार भगवान पूर्ण होते हुए भी भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। कोई पुष्प अर्पित कर रहा था, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई कुछ कह नहीं पा रहा था और केवल आंसू बहा रहा था। और भगवान श्री कृष्ण हर एक को उसके भाव के अनुसार सुख पहुंचा रहे थे। उस दृश्य को देखकर मन अयोध्या की ओर चला गया। जब 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम लौटे थे, तब अयोध्या वासियों के हृदय में एक ही कामना थी, भगवान सबसे पहले मुझसे मिले। तब प्रभु ने अपनी लीला से अनेक रूप धारण किए थे, एक ही क्षण में सभी से पहले मिल लिया था। वैसे ही आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अनेक भावों में प्रकट होकर द्वारिका के हर भक्त को अपना बना रहे थे। किसी को गले लगाकर, किसी को मधुर वचनों से, किसी को दृष्टि से, किसी को स्पर्श से भगवान सबको अपना अपना प्रेम बांट रहे थे और पूरी द्वारिका प्रेम, आनंद और भक्ति के महासागर में डूब गई थी। हे ऋषियों, नैमिषारण्य में जब शौनकादि 88,000 ऋषि सभा में विराजमान थे, तब सूत जी से उन्होंने बड़े विनय से पूछा, हे महामुने, जो दिव्य भागवत कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, वह किस स्थान पर, किस कारण से और किस परिस्थिति में कही गई थी? शौनक जी बोले, महामुनि, भगवान वेदव्यास जी ने जिस परमहंस संहिता की रचना की, उसका उपदेश ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी ने किया, जो संसार की निद्रा से पूर्णतः जागे हुए थे। वे ना तो देह को मानते थे, ना संसार को, वे केवल ब्रह्मा में स्थित थे। वे इतने विरक्त और निर्विकार थे कि लोग उन्हें कई बार साधारण पागल समझ लेते थे। एक बार भगवान व्यासदेव अपने पुत्र श्री सुखदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में वे एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। श्री सुखदेव जी उस स्थान से निर्वस्त्र अवस्था में निकल गए, परंतु किसी युवती को ना लज्जा हुई, ना संकोच, वे निश्चिंत रही। परंतु जैसे ही वस्त्रधारी वृद्ध व्यासदेव वहां पहुंचे, सभी युवतियां तुरंत जल से निकल आईं और अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यासदेव को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मेरे पुत्र तो 16 वर्ष का युवा है और वह दिगंबर अवस्था में गया, तब तुम्हें कोई लज्जा नहीं हुई, पर मैं वृद्ध होकर वस्त्र पहने आया तो तुम सब लज्जित हो गई, ऐसा भेद क्यों? युवतियों ने विनम्र होकर कहा, महाराज, आपकी दृष्टि में अभी स्त्री और पुरुष का भेद है, पर आपके पुत्र की दृष्टि में केवल ब्रह्मा है। वे किसी देह को नहीं देखते, ना स्त्री ना पुरुष, केवल आत्मा को देखते हैं, इसलिए उनके सामने हमें कोई लज्जा नहीं हुई। यह सुनकर व्यास जी समझ गए कि उनके पुत्र की अवस्था उनसे भी कहीं ऊंची है। शौनक जी आगे बोले,
ऐसे परम विरक्त, अवधूत, जिनका कोई पता ही ना लगे कि वे कहाँ हैं। वे कुरुजांगल देश से हस्तिनापुर कैसे पहुंचे और फिर उस जड़वत दिखने वाले महापुरुष को राजा परीक्षित ने कैसे पहचान लिया, यह तो अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है कि ऐसे परमहंस किसी गृहस्थ राजा को 7 दिन तक उपदेश दें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घर भिक्षा के लिए भी जाते थे तो उतनी देर ही रुकते जितनी देर में एक गाय का दोहना हो जाए, इससे अधिक वे कभी नहीं ठहरते थे। फिर भी वे राजा परीक्षित के लिए 7 दिन तक गंगा तट पर रुके, यह स्वयं में अद्भुत घटना है। राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, वे अभिमन्यु के पुत्र और पांडव वंश के गौरव थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके जन्म के समय भी स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की थी। ऐसे धर्मात्मा भगवत प्रेमी राजा को श्राप क्यों मिला, और फिर ऐसा सामर्थ्यवान सम्राट जिसके चरणों में शत्रु राजाओं के रत्नों के ढेर लगते थे, वही राजा गंगा तट पर जाकर भूखा प्यासा बैठ गया और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। शौनक जी ने कहा, जो भगवान के शरणागत होते हैं वे अपने शरीर के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए जीते हैं। फिर ऐसे महापुरुष मृत्यु को क्यों स्वीकार करते हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में महर्षि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कलावतार हुआ। योगिराज श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के रूप में। भगवान व्यासदेव प्रतिदिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पावन जल में स्नान करके एकांत में बैठते थे। उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान एक समान था। वे त्रिकालदर्शी थे। यहीं से आगे चलकर वही व्यासदेव अपने परम पुत्र श्री सुखदेव को भागवत का उपदेश देते हैं और वही दिव्य कथा राजा परीक्षित के उद्धार का कारण बनती है। भगवान वेदव्यास जी की दिव्य दृष्टि ऐसी थी मानो हथेली पर रखा हुआ आंवला चारों ओर से स्पष्ट दिखाई देता हो। उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान कोई अलग अलग काल नहीं थे, बल्कि एक ही क्षण में सब कुछ प्रत्यक्ष था। वे अनंत ब्रह्मांडों की गति को, जीवों के भाग्य को और समय की धारा को एक साथ देख सकते थे। उसी दिव्य दृष्टि से उन्होंने आने वाले कलयुग को देखा और उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने देखा कि कलयुग मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। लोग सत्य और असत्य में भेद करना भूल जाएंगे। धर्म का ह्रास होगा, अधर्म बढ़ेगा और समाज में संकरता फैल जाएगी। वस्तुओं की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। उनमें जो जीवनदायिनी शक्ति होती है वह क्षीण होती चली जाएगी। मनुष्य श्रद्धाहीन, दुर्बल और कर्तव्यबोध से रहित हो जाएगा। उसकी बुद्धि यह भी ठीक से निर्णय नहीं कर पाएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। व्यास जी ने यह भी देखा कि कलियुग वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को तोड़ देगा। लोगों का भाग्य कमजोर होता चला जाएगा और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह सब देखकर महापुरुष का हृदय दुखी हो उठा, क्योंकि संतों का एक ही उद्देश्य होता है, संसार का कल्याण, जीवों की मुक्ति और उन्हें भगवान की ओर ले जाना। वे यही सोचते हैं कि कैसे हर जीव दुख के पार जाकर आनंद स्वरूप परमात्मा में डूब जाए। इसी करुणा से प्रेरित होकर व्यास जी ने विचार किया कि वेदों में बताए गए यज्ञ, कर्म और साधन मनुष्य के हृदय को शुद्ध करने वाले हैं, इसलिए उन्हें अधिक सुगम और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथ ही इतिहास और पुराणों की रचना की, जिन्हें 5वां वेद कहा गया, ताकि साधारण मनुष्य भी धर्म और भक्ति का मर्म समझ सके। उन्होंने ऋग्वेद का भार पैल ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी ऋषि को, यजुर्वेद वैशंपायन जी को और अथर्ववेद सुमंत मुनि को सौंपा। इतिहास और पुराणों का कार्य उनके शिष्य रोमहर्षण जी को दिया गया। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान को समाज के हर स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी सरस्वती नदी के तट पर बैठे व्यास जी चिंतित थे। वे सोच रहे थे कि कलयुग में लोग ना वेद पढ़ पाएंगे, ना उनके गूढ़ सिद्धांत समझ सकेंगे। जिनकी बुद्धि मंद है
जिनका मन चंचल है और जिनकी इंद्रियां भोगों में उलझी रहती हैं, वे तो इन शास्त्रों के गहरे अर्थों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब उनका कल्याण कैसे होगा। यही चिंता उनके हृदय में उठ रही थी कि ऐसे युग में भी कोई सरल, मधुर और सहज मार्ग होना चाहिए, जिससे हर जीव, चाहे वह जैसा भी हो, भगवान तक पहुंच सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। विचार में डूबे थे, उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, मैंने वेदों का समस्त सार महाभारत में रख दिया है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म, नीति, ऐसा कोई भी सूत्र नहीं जो उसमें ना हो। जीवों के कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है। उन्हें भीतर से ऐसा अनुभव हो रहा था कि यद्यपि शास्त्रों का विशाल भंडार उन्होंने संसार को दे दिया है, फिर भी कोई ऐसा सहज और सरल मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ, जिससे साधारण से साधारण जीव भी सीधे भगवान तक पहुंच सके। यही अनुभूति उनके हृदय को खिन्न कर रही थी। वे सोचने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वेदों का स्वाध्याय किया, गुरुजनों और यज्ञाग्नियों का सम्मान किया और महाभारत के माध्यम से पूरे वेद का रहस्य खोल दिया। मैं ब्रह्मतेज से संपन्न हूँ, फिर भी यह उदासी क्यों। अवश्य ही कोई आवश्यक कार्य अभी अधूरा रह गया है, इसीलिए मन को तृप्ति नहीं मिल रही। व्यास जी इसी चिंतन में थे कि तभी आकाश में वीणा की मधुर झंकार गूंज उठी, नारायण नारायण। देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर व्यास जी आदरपूर्वक उठ खड़े हुए, उनका स्वागत किया, आसन दिया और श्रद्धा से पूजन किया। नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए और करुण दृष्टि से व्यास जी को देखने लगे। उन्होंने कहा, व्यास जी, आपका शरीर तो कर्म से तृप्त दिखाई देता है और आपका मन चिंतन से पूर्ण, फिर भी आज आपके मुख पर खिन्नता क्यों है। कहीं आपके कर्म या आपके विचारों में कोई असंतुलन तो नहीं। आप तो ब्रह्मबोध से युक्त महापुरुष हैं। आपने जगत के कल्याण के लिए महाभारत की रचना की, वेदों का विभाग किया, सनातन ब्रह्म तत्व को प्रकट किया, फिर भी आज आप ऐसे क्यों प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कोई अकृतार्थ पुरुष। व्यास जी ने गहरी सांस ली और कहा, हे देवर्षि, आपने मेरे अंतःकरण की स्थिति को सही पहचाना है। बाहर से सब कुछ पूर्ण प्रतीत होता है, फिर भी भीतर कोई अधूरी सी अनुभूति बनी हुई है। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है, मैं स्वयं भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा। आपका ज्ञान अगाध है, कृपा करके मुझे बताइए, मेरी यह खिन्नता क्यों है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यास जी, मैं एक शब्द में कह दूं, आपने बहुत घुमा फिरा कर चर्चा की, अनेक शास्त्रों का व्याख्यान किया, महाभारत रची, वेदों का विभाग किया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका वर्णन किया, परंतु आपने सीधे भगवान की चर्चा नहीं की। वही एकमात्र चर्चा है जो जीवों को भगवान की प्राप्ति करा सकती है। यही कारण है कि आपके दर्शन में खिन्नता दिखाई दे रही है। नारद जी ने आगे कहा, आपने एकमात्र सहज उपाय नहीं रचा, जिससे जीव भगवान की महामहिमा का गायन करते हुए सीधे भगवत प्राप्ति कर सके। आपने वेदांत, मोक्ष, ज्ञान, भक्ति, धर्म आदि का वर्णन किया, परंतु जिस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम और लीला का सीधे अनुभव कराना चाहिए था, वह मार्ग अभी रचा नहीं गया। यह मार्ग ही जीवों को सहज और पूर्ण भक्ति के लिए आवश्यक है। महाराज, चाहे किसी वाणी में रस, भाव, अलंकार या सुंदर रचना हो, परंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के यश गान या उनके प्रेम से संबंधित नहीं है, तो संत पुरुष उसे स्वीकार नहीं करते। वह वाणी पवित्र नहीं मानी जाती, श्रवण योग्य नहीं होती। नारद जी ने ध्यानपूर्वक कहा, भगवत चरणारविंद पर स्थित महापुरुष और परमहंस कभी ऐसी वाणी नहीं सुनते जो केवल सुंदर हो या रसपूर्ण हो, परंतु भगवान से संबंधित ना हो। इसके विपरीत जिस वाणी का प्रत्येक शब्द भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हो, वह वाणी जहां कान में पड़ेगी, सारे पापों का नाश कर देगी। संत पुरुष ऐसी वाणी का आदर करते हैं, उसे सुनते हैं, उसका गान करते हैं और कीर्तन करते हैं।
उन्होंने गंभीरता से कहा, व्यास जी, जिस ज्ञान का आपने वर्णन किया है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है, वह तभी सार्थक है जब उसमें भगवान से प्रेम और भक्ति का उदय हो। यदि भगवान से प्रेम और भक्ति ना हो तो वह ज्ञान केवल जोग और कुजोग ज्ञान बनकर व्यर्थ हो जाता है। जो साधन या कर्म भगवान को अर्पित नहीं किया गया, वह निष्काम कर्म भी व्यर्थ ही माना जाएगा। नारद जी ने अंत में कहा, भगवान से संबंधित महाभाग का यह सत्य है कि आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है और आप सत्यपरायण दृढ़ व्रत है। इसलिए संपूर्ण जीवों को बंधन मुक्त करना आपका लक्ष्य है, परंतु यह केवल तब संभव होगा जब जीव भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करे। यदि कोई मनुष्य भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम के सिवा अन्य किसी विषय पर बोलना चाहता है तो उसी समय माया उसे फंसा लेती है, उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है और वह भ्रम में पड़ जाता है। यही कारण है कि जीवों के कल्याण के लिए भगवान की महिमा का साधन होना आवश्यक है। देवर्षि नारद जी व्यास जी से कह रहे थे, भगवत प्राप्ति को समझो व्यास जी, जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया वह कभी अकेला नहीं रह जाता। भगवान उस पर अपनी कृपा स्थायी रूप से बनाए रखते हैं। यह महान मंगल की बात है। जिसे भगवान के भजन का, भगवान की लीला कथा सुनने का आदत लग जाता है, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। उसके कल्याण की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यहाँ तक कि अगर उसके भीतर बुरे भाव भी हों, फिर भी भगवान की शरण और आश्रय प्राप्त करने के कारण उसे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। यह है भगवत शरणागति का अद्भुत रहस्य। नारद जी ने आगे कहा, मैंने आपको इस रहस्य का केवल इशारा दिया है, आप तो स्वयं अपनी अमोघ दृष्टि का प्रयोग करके समझ सकते हैं। व्यास जी, आप भगवान पुरुषोत्तम के कलावतार हैं। आपने इस जन्म को अजन्मा होकर ग्रहण किया है, केवल जगत के मंगल और जीवों के कल्याण के लिए। आपने तपस्या की, वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ और अनुष्ठान किए, स्वाध्याय और ज्ञान दान किए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन इन सब साधनों से केवल भगवत प्राप्ति नहीं होती। फिर नारद जी ने ध्यानाकर्षण करते हुए कहा, सच्ची भगवत प्राप्ति केवल श्री कृष्ण के गुणों, लीलाओं और महिमा का गायन करने, उनकी कथाओं को सुनने, उनके नाम का जप करने से होती है। जब कोई जीव श्री कृष्ण की लीलाओं और गुणों में रम जाता है, उनके चरण कमलों में शरण लेता है और निष्ठा से उनका स्मरण करता है, तभी वह वास्तविक भगवत प्राप्ति को प्राप्त करता है। यही वह मार्ग है व्यास जी, जो समस्त जीवों को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सकता है। नारद जी की बातों से व्यास जी के हृदय में गहरी समझ और संतोष का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि चाहे उन्होंने कितनी भी तपस्या, अध्ययन और यज्ञ किए हो, वास्तविक कल्याण और परम आनंद का मार्ग केवल भगवान की शरणागति और उनके नाम, गुण और लीलाओं के ध्यान से ही संभव है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत और प्रेरणादायक वीडियो का आनंद लगातार ले सकें। आपके समर्थन से ही हमारा सफर और भी सुंदर बनता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।